पाकिस्तान गए हुए हैं हमारे विदेश मंत्री एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए, और वहां पर उन्होंने जो स्पीच दी है उसमें उन्होंने पाकिस्तान में खड़े होकर पाकिस्तान को ही जमकर खरी खोटी सुनाई है। अब जब जयशंकर खिताब कर रहा है, पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन ने उसके एक दो जगहों पर म्यूट कर दिया, आवाज को बंद कर दिया। आप ताज्जुब नहीं कर सकते कि पाकिस्तान ने उसका जो लाइव ट्रांसमिशन चल रहा था उसको ब्लैकआउट करा दिया। जयशंकर बड़े डिप्लोमेटिक अंदाज में आए और बड़े सीरियस मूड में थे। पाकिस्तान का जो प्राइम टेलीविजन है जो इसे म्यूट कर रहा है, जो इसकी आवाज को सुनना नहीं रहा, इसका मतलब है कि कोई ना कोई झोल है। इसका मतलब है कि दाल के अंदर कुछ काला नहीं है बल्कि दाल पूरी काली है। घंटा ये बजट अब जा रहा है। बिलावल भुट्टो कह रहे डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान आ गया, ले जी अब ये तो पाकिस्तान को दरादर रोस्ट करेंगे। हमारे विदेश मंत्री ने तो सीधे सीधे कहा कि अगर आपको पड़ोसियों के साथ रिश्ते अच्छे रखने हैं तो आपसी भरोसा भी तो होना चाहिए। जयशंकर ने वहां पे पाकिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी की बात की और पाकिस्तान को वाज़े तौर पर उन्होंने पैगाम दिया कि यह दहशतगर्दी रोकना होगी जो वो कश्मीर के अंदर कर रहा है। हमें तो इंडिया टमाटर मारेगा, हम वो भी कैच करेंगे। 300 रुपए किलो है, 2 टमाटर भी सही बच गए तो हमारे घर में इंडिया पकेगी ना। हमें टमाटर इंडिया मारे ना, हम खुश हो जाएंगे। अब तो पाकिस्तान को लग रहा होगा कि अच्छा होता कि भारत ना ही आता, क्योंकि उनकी छाती पर खड़े होकर उनको ये बताना कि अलगाववाद, कट्टरवाद, आतंकवाद एससीओ के जो मेंबर्स हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। बॉर्डर्स की जो रिस्पेक्ट है जब तक वो नहीं होगी तब तक तिजारत नहीं होगी। तो कौन सी बॉर्डर्स की बातचीत कर रहा है? पाकिस्तान ने कोई जाकर मुंबई क्लेम किया है? पाकिस्तान ने कोई नोएडा या दिल्ली जाकर क्लेम किया है? पाकिस्तान ने जाकर कहा ताजमहल हमें दे दो? नमस्कार दोस्तों, तो जैसे कि जयशंकर जी ने अपने स्टेटमेंट में कहा था, आई विल बिहेव माई सेल्फ, तो जी बिल्कुल जयशंकर जी ने पाकिस्तान के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया है, मतलब उनकी अच्छे से कुटाई की है। आज एससीओ समिट के दौरान जयशंकर जी ने पूरी दुनिया के सामने फिर पाकिस्तान को आतंकवाद और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के नाम से एक्सपोज किया है। और जब एस जयशंकर जी अपना स्पीच दे रहे थे उस दौरान एक बहुत ही अजीब घटना घटी। अचानक पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन ने उनके माइक को म्यूट कर दिया, क्योंकि इन आतंकवादियों को पता था कि अगर जयशंकर जी का ये स्पीच लाइव टेलीकास्ट हो गया तो पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान एक्सपोज हो जाएगा। लेकिन एक तरह से जयशंकर जी का माइक बंद कर इन लोगों ने खुद ही प्रूव कर दिया कि दाल में कुछ तो काला है। यानी ये बात साफ है कि पाकिस्तान ही भारत में आतंकवाद भेज रहा है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारतीय वजीर खारजा, इंडियन वजीर खारजा जयशंकर, उन्होंने एससीओ से का जो इजलास है वहां इस्लामाबाद में खिताब किया है। अब जब जयशंकर खिताब कर रहा है, पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन ने उसके एक दो जगहों पर म्यूट कर दिया, आवाज को बंद कर दिया। पाकिस्तान का जो प्राइम टेलीविजन है, न्यूज चैनल आजकल जब म्यूट करता है तो उसका मतलब समझ जाए कि ये डुगडुगी पर बंदर की तरह नाच रहा है, या ये घुंघरू बांध कर नाच रहा है, या कोई ना कोई मसला है, यानी कोई ना कोई चीज है जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। तो आखिर क्यों जयशंकर की आवाज को म्यूट करके दुनिया भर में एक ठट्ठा लगवाया है? और म्यूट करवाने की वजह क्या थी? क्या चीज है जो अपनी आवाम से छुपाने की कोशिश की जा रही है? हो इसके ऊपर बड़ी डिबेट और डिस्कशन होगी और ये होनी चाहिए। ये मामला इस तरह से खत्म नहीं होगा। बीबीसी उर्दू, बीबीसी मोस्ट क्रेडिबल टैबलॉइड ये लिखता है, दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी, ये जयशंकर को कोट कर रहे हैं कि दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी के साथ तिजारत नहीं हो सकती। इंडियन वजीर खारजा का एससीओ से खिताब। इसके बाद वो लिखते हैं, इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के 23वें इजलास के तीसरे रोज इंडिया के वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर की तकरीर के दौरान पाकिस्तान में टीवी चैनल्स पर ऑडियो को म्यूट कर दिया गया, ऑडियो को नहीं सुनाया गया। ताहम एक्स पर शेयर किए गए अपने बयान में उन्होंने इंडिया के बयानिए के चंद नुकात शेयर किए हैं, जहां पर बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा, जनाब, दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, यानी कि टेरिटोरियल सोवरेनिटी, यानी कि बॉर्डर्स की जो रिस्पेक्ट है जब तक वो नहीं होगी तब तक तिजारत नहीं होगी। तो कौन सी बॉर्डर्स की बातचीत कर रहा है? पाकिस्तान ने कोई जाकर मुंबई क्लेम किया है? पाकिस्तान ने कोई नोएडा या दिल्ली जाकर क्लेम किया है? पाकिस्तान ने जाकर कहा ताजमहल हमें दे दो? तो ये कौन सी टेरिटोरियल सोवरेनिटी के बारे में बात कर रहा है? ये इंडिया का तो क्लेम एक फॉल्स क्लेम, एक झूठा बदबूदार क्लेम, एक बदमाशी के ऊपर मबनी क्लेम आजाद जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर है। तो ये क्या उस टेरिटोरियल सोवरेनिटी के बारे में बातचीत हो रही है? उसके बारे में डुगडुगी बजाई जा रही है? या फिर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को या इंडियंस को कोई एश्योरिटी दी गई है कि हम कश्मीर के ऊपर नहीं बोलेंगे? क्योंकि मियां मोहम्मद माशरी साहब जब बरकादत को बुलाते हैं वो कहते हैं मोदी जी नहीं आए,
मोदी जी आ जाते तो बड़ा बेहतर हो जाता। और बरकत एक इंडियन साफी, यानी पाकिस्तानी साफियों से नहीं मिलना, किसी 200 जर्नलिस्ट पाकिस्तान में है, किसी से नहीं मिलना, लेकिन बरकत एक मखसूस किस्म की प्रोमिनेंट इंडियन जर्नलिस्ट, उन्हें बुलाकर उन्हें एंगेज करके फिर ये पैगाम भी देना कि असल में हम तो भारत के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हम तो मोदी जी को चाह रहे थे कि मोदी जी पाकिस्तान में आते और मोदी जी को शायद रायमंड भी बुलाया जाता। तो ये क्या है, यानी ये एक सवाल है जो अपनी जगह पर पैदा हो गया है। क्योंकि इंडिया तो खैर जीबी को भी क्लेम करता है, इंडिया तो आजाद कश्मीर को भी क्लेम करता है, तो कौन सी टेरिटोरियल सोवरेनिटी, कौन सी अलहदगी के हवाले से गुफ्तगू और बातचीत को वो रद्द कर रहा है, तो ये समझ से बाहर है, ये समझ से बाहर। और दूसरी बात यह है कि जयशंकर यहां पर आकर बैठकर, इस्लामाबाद में बैठकर ये कह रहा है कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी, यानी इतना बड़ा फ्रॉडिया, इतने बड़ी घटिया किस्म के स्टेटमेंट ये दे रहे हैं कि कनाडा ने इनके सफीर और इनके बंदूक को उठाकर बाहर फेंका कि कनाडा के अंदर ये सिख को मरवाने जा रहे थे। अमेरिका के अंदर उनके खुफिया इदारों ने बंदे पकड़े इंडियन ने जो बंदे मरवाना चाह रहे थे। पाकिस्तान के अंदर इनका खुद डिफेंस मिनिस्टर धमकियां दे चुका है कि पाकिस्तान में हमने किलिंग्स करवाई हैं। फिर कश्मीर रावलाकोट के अंदर इन्होंने रावलाकोट की एक मस्जिद में बंदा मरवा दिया था इंडियन खुफिया इदारों ने। फिर कतर के अंदर इनके 2-3 एजेंटों के बगाने से फांसी लटकाया गया है। लिहाजा ये किस मुंह के साथ ये चूसनी आकर यहां पर ये दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की बातचीत, और फिर ये क्लेम कि टेरिटोरियल सोवरेनिटी, यानी टेरिटोरियल सोवरेनिटी भाई तुम्हारी होगी तो इंडिया तक होगी, आजाद कश्मीर और कश्मीर एजे के मकबूजा कश्मीर, यानी ये बड़ा वेग किस्म का, मुबहम किस्म का स्टेटमेंट है। लेकिन ये मुबहम किस्म का स्टेटमेंट जब ये इंसान इस्लामाबाद में बैठकर कह रहा है, उस दौरान पाकिस्तान का जो प्राइम टेलीविजन है जो इसे म्यूट कर रहा है, जो इसकी आवाज को सुनना नहीं रहा, इसका मतलब है कि कोई ना कोई झोल है। इसका मतलब है कि दाल के अंदर कुछ काला नहीं है बल्कि दाल पूरी काली है। घंटा ये अब जा रहा है कि जनाब असल में पाकिस्तान शायद अपनी फॉरेन पॉलिसी को और इंडिया के ऊपर जो माजरत के साथ मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो स्टांस था, जो पाकिस्तान 76 सालों से बेच रहा है चूरन कश्मीरियों को कि हम आपके एम्बेसडर्स हैं, हम आपके सामने खड़े हैं, हम आपका मुकदमा लड़ेंगे, उसके ऊपर एक नजर आ रहा है कि लचक नहीं बल्कि घुटनों पर जो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी आती हुई नजर आ रही है। इंडिया को हमारी जरूरत नहीं है, हाँ, मगर हमें बहुत इंडिया की जरूरत है। अच्छा, हाँ। हमें बहुत है, और ये महंगाई कम हो जाएगी, हर चीज सस्ती हो जाएगी, मगर हम अपनी अना में फंसे हुए हैं। लो जी, इंडिया तो सारा दुश्मन है। और यार दुश्मन कितने ही दुश्मन बास में, मतलब 10 साल बाद 20 साल बाद दुश्मनी खत्म हो जाती है। सदा दुश्मनी रहती। दुश्मनी में हमेशा दोनों का नुकसान होता है। अब दुश्मनी खत्म कर दो, पीस पे जाओ। इंडिया पीस पे गया है, चाइना पीस पे गया है, सब पीस पे जा रहे हैं, आप पीस पे जाओ। जंगी दिमाग चेंज करें। देखिए हर बंदा इस टाइम टेंशन में है पाकिस्तान में। देखिए क्या हालात चल रहे हैं। और देखिए अपने इन्होंने OIC के इजलास के लिए इस्लामाबाद को कैसे सजाया दुल्हन की तरह। इनके बाप के पैसे हैं, कहाँ से लेके आए हैं भाई। अगर वो टूटे फूटे में भी आते इजलास तो हो जाता ना। उनको तो पहले ही पता है कि इनके पास पैसे नहीं है, तो इन्होंने दुल्हन की तरह सजाया है। यही पैसा हम पे खर्च करे, ठीक है। बहुत इन्होंने, मेरा दिल दुखा है कि कोई इतना बड़ा बंदा आपके पास आया, आप उसको वेलकम करो। आप इज्जत हो सकता है अभी भी रात को शायद उनके भगवान साहब जो हैं शायद उनके दिल में कोई रहम डाल दें, पाकिस्तान के लिए कोई खैर सगाली का पैगाम लेके आया हो। शायद मोदी साहब उसको कह दें कि यार इनको कुछ थोड़ा सा दे दो, कुछ तजारत ही दे दो, कोई इनको गंदम दे दो, कोई कह दो हम तुम्हें गंदम दे देंगे, टमाटर दे देंगे या मार देंगे। कुछ तो हमें करें। हमें तो इंडिया टमाटर मारेगा, हम वो भी कैच करेंगे। 300 रुपये किलो है, 2 टमाटर भी सही बच गए तो हमारे घर में इंडिया पकेगी ना। हमें टमाटर इंडिया मारे ना, हम खुश हो जाएंगे। हम पे बोतलें फेंकेगा इंडिया कसम से, तो हम उस पे भी खुश होंगे, क्योंकि हम कबाड़ बेचेंगे। यहाँ देख लें इस मार्केट में 10 बंदे, इतना कबाड़ नहीं है जितना कबाड़ चुनने वाले हैं, ठीक है। वो इंडिया अगर हमें कबाड़ भी देता ना अपना कि चलो ये कबाड़ ले लो या हमारा लंडा ले लो, हमारी उतरन ले लो, ये फिर भी खुश होंगे।